आज हम बनाएंगे चिकन स्टिक्स फ्राई कबाब। और ये कबाब की वो रेसिपी है जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही जूसी ये बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही कम टाइम में हम इसे बनाकर रेडी करेंगे। दावतों में आप एज अ स्टार्टर भी इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट ये बनकर रेडी होती हैं और खाने में ये बहुत ही मजे के होते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आयशा और आप देख रही हैं स्पाइस ट्विस्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चिकन स्टिक्स फ्राई कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर हम चिकन शामिल करेंगे। बोनलेस चिकन मैंने यहाँ पे लिया है और इसके इस तरह से हमने क्यूब्स करवा लिए थे। 250 ग्राम हमने चिकन लिया है। चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। स्पाइसेस में मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून ड्राई कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर शामिल करेंगे और 2 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून विनेगर शामिल करेंगे। ये इसलिए हमने शामिल करने हैं ताकि चिकन जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो सके, टेंडर हो सके। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके आप इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रखते हैं ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो सके। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे फ़ौरन भी बना सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का और बहुत ही रिच आएगा। तो देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैदा शामिल करूंगी और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को हमने इसलिए शामिल किया है ताकि चिकन की अच्छे से बाइंडिंग हो सके, चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो सके, क्रिस्पी बनेगा। और दूसरा ये है कि चिकन में हमने जितने भी स्पाइसेस लगाए हैं वो इसमें से उतरेंगे नहीं, तो इसलिए हम इसमें मैदा और कॉर्नफ्लावर की कोटिंग करेंगे। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें चिकन चाहिए था। यहाँ पर देखिए मैंने वेजिटेबल्स लिए थे जिसमें था प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। उसको हमने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। अच्छा, शिमला मिर्च के हमने सारे बीज जो हैं वो रिमूव कर दिए थे। टमाटर के जितने भी बीज थे उसको भी हमने रिमूव कर दिया। तो इसी तरह की हमें वेजिटेबल्स चाहिए थी। अब हम इसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है और यहाँ पर मैंने स्टिक्स ले ली हैं जिसके साथ हम इसको जॉइंट करेंगे। सबसे पहले हम एक स्टिक लेंगे। इसके ऊपर हम इस तरह से शिमला मिर्च का एक क्यूब जो है वो लगा देंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर चिकन लगाएंगे। फिर इसी तरह से दूसरी वेजिटेबल लगाएंगे और चिकन लगा देंगे। अच्छा, इसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से करना चाहें तो बिल्कुल इसी तरह से भी आप कर सकते हैं। तो सारी स्टिक्स को हम इसी तरह से रेडी करेंगे। यहाँ पर मैं इन सबको रेडी कर रही हूँ। तब तक जो है वो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर किया करें ताकि वो लोग भी इस तरह के मज़े के खाने बनाकर इंजॉय कर सकें। तो देखिए एक स्टिक हमने इस तरह से रेडी कर ली है। इसी तरह से हम बाकी सारे स्टिक्स को भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सारी स्टिक्स हमने रेडी कर ली हैं। आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। दावतों में आप इसको बना सकते हैं। जब आपका दिल करे इसको निकालें। 5 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही किचन के काउंटर पे रख दें। जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तब आप इसको फ्राई कर लें। तो इसको फ्रीज करने का तरीका भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब हम चलते हैं इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक फ्राई पैन लिया है। इसमें हम हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। तकरीबन मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल इसके अंदर शामिल किया था। फ्लेम ऑन कर देंगे और तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर एक एक करके सारी स्टिक्स शामिल करते जाएंगे। अच्छा, आप अपने फ्राई पैन के हिसाब से जितना आपका फ्राई पैन एडजस्ट कर सके उतनी स्टिक्स आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 स्टिक्स लगाई हैं ताकि जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो आसानी के साथ इसकी साइड चेंज हो सके। तो हमने दोनों साइडों से इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए कुक करना है। फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम टू हाई कर देंगे ताकि इसके ऊपर अच्छा सा क्रिस्पी सा कलर आ जाए और जो बाइंडिंग है वो भी बिल्कुल ख़राब ना हो। तो यहाँ पर देखें 3 मिनट हो गए थे और अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। आप चाहें तो फ्लेम जो है वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी साइडों को चेंज कर दिया है। तो 5 मिनट हो गए थे और आप इसका कलर चेक करें, बहुत ही बेहतरीन इसका कलर आया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। देखने में ये बहुत ही मज़े के हैं। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लंच बॉक्स में आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा आप टी पार्टी या फिर इसको दावतों में बनाएं। बहुत ही मज़े के ये और बहुत ही इजी आपके साथ मैंने ये रेसिपी शेयर की है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो दूसरे भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब हम इसको एक प्लेट के अंदर निकाल देंगे। तो देखिए प्लेट के अंदर हमने इसको केचप के साथ, लीमू के साथ, प्याज के साथ सर्व किया है। बहुत ही कमाल की इसकी लुक आई है। खाने में बहुत ही ज़्यादा ये डिलीशियस है। आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है। अब मैं आपको एक चिकन
का क्यूब दिखाती हूँ। तो देखें चिकन भी किस तरह से टेंडर हुआ है, बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है। अभी ये थोड़ा सा गर्म था तो इसलिए जो है वो चिकन को तोड़ने में मुश्किल आ रही थी, लेकिन यकीन करें ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा जूसी है। तो इस रेसिपी को आपने मस्ट ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक देना है। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। आऊँगी दोबारा एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।